नमस्कार दोस्तों, देश प्रदेश खबर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपके साथ प्रदीप पंडाल और इस समय हम मौजूद हैं सैनी धर्मशाला नियर फौजी साहब गुरुद्वारा यहाँ पर है। उसके पास ही बिल्कुल सैनी धर्मशाला है, वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आज अम्बाला शहर से विधायक असीम गोयल जो है वो महाराजा सूरसैनी जी की प्रतिमा का नींव पत्थर रखने के लिए आज पहुँच रहे हैं। कुछ ही मिनटों में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इनका स्वागत है सैनी धर्मशाला अम्बाला शहर में। तो देख रहे हैं कि विधायक असीम गोयल यहाँ पर पहुँच चुके हैं देश प्रदेश। सारे इकट्ठे हो रहे। हाँ जी, हाँ जी, बुला दी। वेलकम सर। नमस्कार। जान दो मारा वकीलों से बात में तो मैं जीत नहीं सकता। ये कह के तो जीत लिया मानो हो जाए। हाँ जी सलमान साहब ठीक है। हाँ जी क्या है? हाँ जी जयसवाल साहब क्या जी कैसे हो? क्या हाल है प्रधान जी? तैयारी चल रही कल की है 9 बजे। आप बताया मुझे अभी चटनी से बात हुई होगी कल आपकी। हाँ जी महाराज क्या हाल है? मंसल साहब मोदी हम सब इसमें आप देख रहे हैं अम्बाला शहर से लाइव। इसमें देख रहे हैं देश प्रदेश खबर पर विधायक असीम गोयल पहुंचे हैं महाराजा सूरसैनी जी की प्रतिमा का नींव पत्थर रखने के लिए। मैं आपको बता दूं महाराजा सूरसैनी जी सैनी समाज के काफ़ी पूजनीय हैं। काफ़ी बड़े राजा के तौर पर उनकी पहचान है, उनको जाना जाता है और काफ़ी मान्यता है सैनी समाज की। महाराजा थोड़ा सा सर उस तरफ जी सिंह जी आप ही करो हमारे साथ खड़े हैं। हाँ बेटा भाई कैमरा पीछे पंडित जी पीछे थोड़ा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणेश मंगलम पुण्यात्र मंगलाय पुनः हरि ओम स्वस्ति जस्तु कल्याण चिंता मालक
ये लो बस 1 मिनट और करो करने को छोटे से। क्या नाम है आपका? विधायक जी उसी साइड हो जाओ जी। विधायक जी उस साइड आ जाओ, फ्रंट में आ जाओ प्लीज। पंडित जी थोड़ा सा पीछे होना। बहुत बहुत सारी टीम आपका है, धन्यवाद है। जो आप लोगों का देश था वो आज महाराज के आशीर्वाद से पूरा हो गया, बिल्कुल जी पूरा हो गया। घेरा मार के ना वो खड़े हो जाते हैं। लो जी VIP सिस्टम से यही होता है। क्यों ठीक है, हमारा काम आसे पासे खड़े। पार्षद तो सारे ही हैं फिलहाल, खड़े हमारे पास। हाँ सचदेव जी, फिलहाल तो सारे पार्षद यही आ गए। चलो जी मार्केट कर दीजिए। हाँ जी कहाँ गए? हाँ जी आगे। हाँ जी आगे। आओ जी आओ अंकल आ जाओ। आओ सोना साहब। आओ पुनिया। इधर आओ। विधायक जी शिलान्यास से पत्थर रखा है आज, क्या बनेगा यहाँ पर? महाराजा सूरसेन जी जिन्होंने अपने जीवन भर में मेहनतकश और इंसान बनने के लिए लोगों को प्रेरित किया, सच्चा सच्चित्र वाला और एक कीर्त करके कमाई करने वाला जो समाज है, न्यायप्रिय समाज जो महाराजा सूरसेन की देन है। आज मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा गर्वित महसूस करता हूं कि जब इस समाज का आशीर्वाद, इस समाज का साथ मुझे हमेशा मिलता रहा है। और मैंने इसी जगह पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो मैंने कहा था कि महाराजा सूरसेन और महाराजा अग्रसेन के विचारों के अंदर भी और सिद्धांतों के अंदर कोई बहुत फर्क नहीं है। तो मैं अगर अपने आप को असीम गोयल सैनी भी कहूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। मैंने ये बात उस दिन भी हाँ कही थी। और जिस प्रकार से इन लोगों ने हमेशा महाराजा सूरसेन जी के दिखाए रास्ते के ऊपर चलकर इस अम्बाड़ा को चाहे शिक्षण संस्थानों के नाते, सेवा के संस्थानों के नाते हमेशा आगे रखा है। सैनी समाज की जो देन है वो कभी भी अम्बाड़ा और पूरा समाज नहीं दे सकता। आज इसी नाते महाराजा सूरसेन जी की एक जो उनकी यादगार प्रतिमा है, जो उनका यादगार एक यहाँ पर स्मारक बनेगा, उसका आज हमने पत्थर रखा है। और मार्च के अंदर महाराजा सूरसेन जी की जो जयंती आती है उस दिन इसका अनावरण किया जाएगा। आज ये कार्यक्रम बहुत बढ़िया। मंत्री निर्मल सिंह पर गौवंश की हत्या का मामला दर्ज हुआ है, किस तरह देखते हैं? क्या देखिए, समाज उनको पहले जिस प्रकार से उन्होंने जो उनकी इतिहास रहा है उस नाते उनकी एक भूमिका को जानता है। और जो दूसरा पक्ष है, हम गौ माता को कभी भी हमने जानवर की श्रेणी में नहीं रखा, माता कहते हैं। क्योंकि चाहे गौमूत्र हो, गौ अपशिष्ट हो, दूध हो, दही हो, घी हो, गौ माता के शरीर का एक एक जो अवयव है वो इंसान का अपने बच्चों की भांति रोम रोम जो है पालन करता है। और उस नाते हम गौ को माता कहते हैं। इस भारत के अंदर गौ को माता मानने वाले इस देश के अंदर जो गौ वंश के हत्यारे हैं, गौ वंश के ऊपर हमला करने वाले लोग हैं, उस समाज में कहीं भी मान्य नहीं। और उनका इतिहास रहा है पहले इंसानों के साथ और अब तो गौ वंश, गौ माता के साथ इस प्रकार के उन्होंने अपराध किए हैं। समाज उनको माफ़ नहीं करेगा। उनका चेहरा समाज के सामने आया है और आज वो स्पष्टीकरण देते घूम रहे हैं। स्पष्टीकरण से समाज कभी भी
इस बात को लेके जो उनका इतिहास रहा है उनको माफ़ नहीं करेगा। और मेरा क्लियर मानना है कि इसके अंदर जो भी बनती कार्रवाई है वो होनी चाहिए। विधायक जी, बड़ौदा चुनाव परिणाम का कितना असर देखते हैं नगर निगम चुनावों पर? देखिए, बड़ौदा की जो सीट है वो परंपरागत रूप से कांग्रेस की और दूसरे दलों की सीट रही है। हमारे पहलवान ने वहाँ बहुत अच्छी टक्कर दी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने मन से बूथ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को वहाँ सजीव करने का काम किया है, क्योंकि कई सीटें ऐसी होती हैं, बेशक हमारी सरकार है, लेकिन कई सीटें परंपरागत रूप से जीतती और लड़ी जाती हैं आज भी। लेकिन मैं इस बात की खुशी मानता हूँ कि हमारे लिए वो बंजर ज़मीन थी, हमारे वर्कर्स ने इतनी पसीना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इतना पसीना बहाया। आने वाले समय के अंदर बड़ौदा में निश्चित रूप से कमल की खेती होगी, और खाली बड़ौदा में नहीं, उस पूरे इलाके के अंदर कमल की खेती होगी। और जो अम्बाड़ा नगर निगम का चुनाव है वो काम के ऊपर, विकास के ऊपर, चरित्र के ऊपर, और मेरा सीधा सीधा कहना है नीयत के ऊपर लड़ा जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी के पास नेता भी है, नीति भी है, नीयत भी है, और इस अम्बाड़ा को नया अम्बाड़ा बनाने के लिए हमारी पूरी टीम कृत संकल्प है। मैं तो आज अम्बाड़ा वासियों से आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ, 6 साल से हमसे जितना बन पड़ा हम कर रहे हैं, लेकिन कॉरपोरेशन का साथ हमें मिलना जरूरी है। 20 वार्ड हैं, 21वां मेयर का चुनाव है। आज गली से लेकर नाली तक की सड़क के अंदर कोई छोटी समस्या है, पानी की कोई समस्या है, थाने कचहरी की कोई समस्या है, किसी की पानी की समस्या है, सड़क के खड्डे की समस्या है, नाली की समस्या है, और ये सब जो कॉरपोरेटर के स्तर की समस्याएं हैं, ये भी हमारी टीम ने 6 साल में उसको सुलझाने की कोशिश की है। मैं तो ये आह्वान करना चाहता हूँ कि आप मुझे 21 असीम गोयल और दें, 21 विधायक और दें, इस अम्बाड़ा को हम 4 साल के अंदर बदल के देंगे। विधायक जी, विनोद शर्मा ने घोषणा की कि 20 के 20 वार्डों में चुनाव लड़े जाएंगे और मेयर का चुनाव भी लड़ेंगे। देखिए, लोकतंत्र है, प्रत्येक आदमी चुनाव लड़ सकता है और कोई किसी को रोक नहीं सकता। स्वागत है, वो चुनाव लड़ते हैं, उनका भी स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, अभी असीम गोयल ने मीडिया को संबोधित किया और उसके बाद अभी एक जनसभा जो है, जनसभा को भी जैसे कि देख पा रहे हैं कि असीम गोयल जो हैं यहाँ पर सैनी भवन में पहुँचे थे, और इसके बाद अभी उन्होंने महाराजा सूरसैनी जी की प्रतिभा का जो है नींव पत्थर जो है आज रखा है। उन्होंने कहा है कि मार्च में जब उनकी जयंती आती है तो उस मौके पर जो है मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगी। ताकि वो किसी को अगर उलझन ना आए। ठीक है, हाँ, अभी कर लेते हैं। हमारे माननीय विधायक श्री असीम गोयल जी हमारे मध्य पहुंच चुके हैं। उनके साथ अम्बाड़ा सर्कल सैनिक सभा के प्रधान श्री वीरेंद्र सैनी जी, श्री संदीप सेनदेवा जी, श्री रमेश जी, आप सबका अम्बाड़ा सर्कल सैनिक सभा के प्रांगण पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। हमारे पैटर्न श्री सुरजीत सिंह जी सोंडा जी और हमारे पैटर्न श्री रणजीत सिंह जी पुनिया जी, आपका भी अम्बाड़ा सर्कल सैनिक सभा बाहर से आए हुए सभी साथियों से निवेदन है कि वो कृपया हॉल के अंदर आ जाएं। बाहर आए हुए सभी मेहमानों से निवेदन है कि कृपया वो हॉल के मध्य आ जाएं। आज के हमारे मुख्य मेहमान श्री असीम गोयल जी हमारे मध्य आ चुके हैं।
यहाँ पधारने पर अम्बाला सर्कल सैनिक सभा के पदाधिकारी आपका सर अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रधान श्री देवेंद्र सैनी जी और हमारे पैट्रन श्री सुरजीत सिंह सोंडा जी एवं हमारे पैट्रन श्री दलजीत सिंह पुनिया जी के माननीय विधायक जी को फूलों का बुका देकर सम्मानित करें। इसके साथ हमारे सभा के इतने पदाधिकारियों ने उत्साह करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार पुनः मैं आग्रह करूंगा प्रधान जी से और सुरजीत सोना जी से और हमारे सभा के जितने पदाधिकारीगण हैं, कृपया वो शॉल देकर हमारे माननीय विधायक श्री असीम गोयल जी का स्वागत करेंगे। तालियों के साथ जोरदार स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अम्बाला सर्कल सैनिक सभा में बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता आए हुए हैं, अनिल जी, उप प्रधान मंडल 1 संदीप सचदेवा जी, पूर्व मेयर रमेश भाई जी, एससी मोर्चा मंडल अध्यक्ष संजय भवर जी, अमन सूद जी, हमारे पूर्व पार्षद राजेश गोयल जी, अनिल गोयल जी और सुल्लर से हकीम जी, आप सबका अम्बाला सर्कल सैनिक सभा के प्रांगण में पहुंचने पर अम्बाला सर्कल सैनिक सभा आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रधान जी से कि वो कृपया मंच पर आए और विधायक जी के स्वागत में 2 शब्द कहें। आज के समारोह में मुख्य अतिथि श्री असीम गोयल जी, एमएलए अम्बाला, हमारे समाज के पैट्रन श्री सुरजीत सिंह सोंडा जी जो कि जजपा के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, पैट्रन दलजीत सिंह पुनिया जी, भूतपूर्व मेयर अम्बाला श्री संदीप सचदेवा जी और बीजेपी से आए हुए सभी कार्यकर्ता और सैनी बिरादरी से अलग अलग जगहों से हमारे सरपंच और हमारे मेंबर बिरादरी के, मैं सबका यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो मैं असीम गोयल जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि हमारी बहुत पुरानी जो मांग थी, जो सैनी समाज की मांग थी, ये मेरे ख्याल में 4-5 साल से लगातार चल रही थी कि कहां पे महाराजा सूरसेन जी की एक चौक बनाया जाए और उनकी एक मूर्ति स्थापित की जाए। उन्होंने ये हमारी स्वीकार तो बहुत दिन पहले करी थी, इवन इलेक्शन से पहले भी ये बजट पास हो चुका था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो स्थापित उसका फाउंडेशन स्टोन नहीं लग पाया था। तो आज का दिन हमारे लिए, हमारी बिरादरी के लिए बहुत ही शुभ दिन है। अम्बाला सर्कल सैनिक सभा तहे दिल से एमएलए साहब का शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारी इस बहुत पुरानी मांग को आज साकार होने स्वीकार किया। जैसा कि एमएलए साहब ने अभी बताया है कि महाराजा सूरसेन जी और महाराजा अग्रसेन जी, उनमें उन्होंने कोई फर्क महसूस नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर लोग मुझे असीम गोयल सैनी भी कहेंगे तो मैं उनका बहुत धन्यवाद दूंगा। तो इससे बढ़कर और क्या बात होगी कि हमारी बिरादरी को इतना बड़ा मान सम्मान वो दे रहे हैं अम्बाला में। मेरे ख्याल में हमें तन मन धन से उनके साथ खड़ा होना चाहिए, हर समय उनके साथ रहना चाहिए। तो जो आज ये उन्होंने वैसे तो बोल भी दिया कि हम मार्च में महाराजा सूरसेन जी की जयंती मनाते हैं, तो उससे पहले ये तैयार हो जाएगी। और हम चाहते हैं कि मार्च में एक बड़ा उद्घाटन समारोह हम एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका वो करवाएं, ताकि हमारी बिरादरी सारे जिले से और भी जगह से बढ़ चढ़कर उस समारोह में हिस्सा लेगी और आपका मान सम्मान करेगी और बिरादरी का भी
हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी बिरादरी को इतना मान सम्मान दे रहे हैं। इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं दोबारा फिर एमएलए साहब का और सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को और हमारी सैनी बिरादरी से दूर दूर से आए हुए और हमारे लोकल भाइयों का जो इन्होंने भी इस समारोह के लिए टाइम निकाला, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे पैट्रन श्री दलजीत सिंह जी पूनिया जी से कि कृपया वो आए और दो शब्द। अम्बाला हल्का के हरमन प्यारे विधायक श्री असीम गोयल जी, हमारी सैनी सभा के प्रधान श्री देवेंद्र सैनी जी व सैनी सभा की कार्यकारिणी के अन्य सदस्यगण व शहर की शख्सियतें जिनमें हमारे बीच में भाल साहब, मेरे छोटे भाई संदीप सचदेवा जी, सौरभ जी, मैं और महिला शक्ति, मातृशक्ति और सभी आप सबका अम्बाला सर्कल सैनी सभा के प्रांगण में स्वागत करता हूँ। आज का दिन अम्बाला सर्कल सैनी सभा की हिस्ट्री में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाने वाला दिन बनेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। यही आश्वासन आज से कुछ साल पहले इसी प्रांगण में श्रीमान मनोहर लाल चीफ मिनिस्टर हरियाणा पधारे थे, तो उस वक्त उन्होंने जो शब्द हमारी बिरादरी के बारे में और हमारी कर्मठता के बारे में कहे थे और जितने भी वायदे हमारे साथ किए थे, और वो सब वायदे पूरे हुए और उनको पूरा करने में सबसे ज्यादा सक्षम जो व्यक्ति है वो और कोई नहीं, हमारे विधायक असीम गोयल जी, हमारे सांसद कटारिया साहब और हमारे विधायक असीम गोयल जी ने इस शहर की शक्ल बदल के रख दी। मैं 1980 से बतौर वकील अम्बाला शहर में स्थापित हूँ, लेकिन मैंने जो पिछले 6 साल में इस अम्बाला शहर की शक्ल में बदलाव देखा है, वो मैं अपने पिताजी को साथ लेकर जाया करता हूँ, उनसे पूछा करता हूँ कि अम्बाला शहर कैसा लग रहा है। क्या बेटा अब ये शहर लिखने की जरूरत नहीं रही, सिर्फ अम्बाला भी लिखें। अम्बाला शहर इसलिए लिखा जाता था क्योंकि इसको शहर की शक्ल दी जा सके, लेकिन अब ये वाकई में ही शहर बन गया है। हर चौक से जहां से भी निकलते हैं आपको कुछ ना कुछ सिर उठा के आपकी सीना चौड़ा हो जाता है, देखते हैं जब आपके चौकों की सफाई। और मैंने जिस दिन भाई असीम गोयल जी ने महाराजा अग्रसेन चौक का उद्घाटन किया, उस मूर्ति की पर वहां जगह फुहारों का जो नजारा मैंने रात को देखा 9:30 बजे, मैंने वो पिक्चर अपने आप खुद बना करके अपनी आवाज से रिकॉर्डिंग करके मैंने व्हाट्सएप पे डाली और मैंने अमेरिका और इंग्लैंड भेजी, और मेरे बच्चों और रिश्तेदारों ने वहां से जितनी प्रेज की मैं बता नहीं सकता शब्दों में। और मेरे वकला साहबान जिन्होंने वो देखी पढ़ी, या आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पे अगर देखी हो, मैंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड की हुई है कि बेटे मेरा शहर दुनिया के नक्शे पे आ चुका है, बहुत सुंदर है। और आप वाकई भी देखते हैं कि जितने भी चौक बने हैं बहुत सुंदर बने हैं, सड़कें बहुत चौड़ी हो गई हैं। सामूहिक काम में तो मैं कहता हूं इस सरकार का कोई मुकाबला नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस पार्टी के बड़े की ये सोच होती है, आदरणीय मोदी जी की जो देश के बारे में सोच है, उन्होंने विश्व पटल पर हमें कहां ला के खड़ा कर दिया है। हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा होता है। बिहार में 3 दिन बीजेपी के वर्कर्स का या सपोर्टर्स का जीना मुहाल कर दिया था मीडिया ने कि वहां स्थिति क्या रहेगी, लेकिन अब घर घर में मोदी हैं। पहले ये नारा था, अब ये असलियत है, बिल्कुल सही है। और मैं आप लोगों से इस शुभ अवसर पर ये अपील करना चाहता हूं कि आने वाले टाइम में म्यूनिसिपल कमेटी के इलेक्शन भी आ रहे हैं, उसमें भी हमने अपने अपने वार्ड में, जैसा भाई असीम गोयल जी ने भी कहा कि एक मैं हूं, 21 और बनने हैं, 21 विधायक और बनाने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये शक्ति अब जितनी हम अपने एक एक इंडिविजुअल को देंगे वो सारी शक्ति समाहित होगी जाकर के असीम गोयल जी में।
और असीम गोयल जी इस शहर के लिए जो कुछ कर रहे हैं, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन्होंने आज अम्बाला सर्कल सैनिक सभा में आके ये हमारी चीर लंबित जो डिमांड थी, जो मोहनलाल खट्टर जी के वक्त में ही मंजूर हो गई थी, इलेक्शन से पहले ही ये सब कुछ जैसा प्रधान जी ने बताया इसकी रूपरेखा तैयार हो गई थी। और मैं विधायक जी से सिर्फ एक निवेदन करने के लिए ही खड़ा हुआ हूँ कि ये स्थान बहुत ही उचित स्थान है, क्योंकि जीटी रोड के बिल्कुल पास है। और जीटी रोड जो है ये गेटवे ऑफ इंडिया है, गेटवे ऑफ टोटल देश की जितना भी नॉर्थ इंडिया है उसका ये दरवाजा है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान तक जाने वाले लोग जो भी हैं वो इसी रास्ते से जाते हैं। और वो जब यहाँ देखते हैं, और हमारी अम्बाला सर्कल सैनिक सभा, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस किया करता हूँ कि ये जो छठे पातशाह का स्थान है गुरुद्वारा साहब बिल्कुल उसकी गोद में है। हम तो ऐसे बैठे हैं, अगर जीटी रोड से देखें कि ये गुरुद्वारा का पार्ट लगता है और उसकी गोदी में बना हुआ स्थान है ये। और ये शहर का सबसे गंदा स्थान था, लेकिन आज इसकी रूपरेखा आप सब जानते हैं कि कहाँ पहुंच चुकी है। और ये आज मूर्ति स्थापना का काम शुरू हुआ है। इसके बाद मैं कहता हूं कि एक हिंदुस्तान के लोग, आने जाने वाले लोग खड़े होकर के देखा करेंगे, ऐसा प्रतीक बनना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की कोई कोताही ना हो। ये स्थान बहुत ऊंचा बने, जीटी रोड से भी थोड़ा ऊंचा हो, ताकि चारों तरफ से दिखाई दे। और मैं विधायक जी से ये भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसको यहाँ बनाने के लिए हमारी सोच ये थी कि बाहर चौक पे कोई देख रेख नहीं हो सकती, सफाई नहीं हो सकती। रितेश गोयल जी हमारे बीच में आ गए हैं, मेरे भाई बहुत कर्मठ वर्कर हैं रितेश गोयल जी। और मैं कहूँ कि असीम गोयल जी को हर लिहाज से आगे ले जाने में छोटे भाई का बहुत हाथ है। और अक्सर देखता हूँ कि ज्यादातर काम ही करते हैं। और इस प्रतिमा के लिए भी मैं रितेश जी से का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत हमारी, जब भी फोन किया प्रधान जी ने, हमने हर हमारे फोन को बहुत प्रॉपर्ली अटेंड करते हैं और हमारी हर मांग को पूरा करते हैं। और ये जो प्रतिमा बननी है इसका फेस जीटी रोड की तरफ होगा। मैं विधायक जी से एक प्रार्थना और करना चाहता हूँ कि इस प्रतिमा के, आपने तो एक एक प्रतिमा के 4-4 फेस बना दिए शहर में, जैसा कि उधम सिंह चौक पे देखा होगा आपने। चौक पे जिधर से भी जाओ आपको उधम सिंह जी का फेस नजर आता है, जो सेक्टर 10 के गुरुद्वारा के सामने बना है। तो मैं विधायक जी से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगी उसको पूरा करते हुए कि इसके फेस डबल फेस बनाया जाए। एक फेस सैनिक सभा की तरफ हो और एक फेस जीटी रोड की तरफ हो। दोनों तरफ ये ऐसी मूर्ति बनाई जा सकती है कि कुर्सी पर एक तरफ परली तरफ से फेस नजर आए महाराज हुसैन जी का, और अदर हम इधर से कोई फंक्शन करें, क्योंकि ज्यादा बार क्या होना है, हमने विधायक जी उस मूर्ति पर आपको हर बार ले जाना है, साल में 5-5 बार ले जाना है। और वो मूर्ति का स्थान इतना ऊंचा, सुदृढ़ और अच्छा बने कि वो सारे शहर के लिए भी एक पहचान बने और हमारी बिरादरी का भी और आपका भी नाम ऊंचा हो। इन शब्दों के साथ मैं विधायक जी का, उनके साथ आए हुए सभी बीजेपी के पदाधिकारियों का बहुत आभारी हूँ और मन से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि वो इसी प्रकार हमारी सैनिक सभा के साथ अपना हाथ रखेंगे सिर पर, हम हमारे कंधे पर, और ये काम करते रहेंगे। ये 4 कमरे विधायक जी ने, मुझे नहीं पता किस ग्रांट से बनाए हैं, जिससे भी बने हैं इनमें थोड़ा सा काम कुछ बाकी है। ये सामने वाले जो 4 कमरे बने हैं, हम यहाँ एक सिविल डिस्पेंसरी बनाना चाहते हैं कि जो इस इलाका का पिछड़ा इलाका है ये, इसमें लोगों के मुफाद के लिए एक डिस्पेंसरी बनाई जाए, एक लेबोरेटरी बनाई जाए। तो उसके लिए सीढ़ियों की व्यवस्था नहीं हो पाई, बिजली की व्यवस्था, कुछ और इसमें फर्श वगैरह लगने हैं, कुछ काम पेंडिंग है। और मेरी बेनती है कि ये भी काम पूरा किया जाए। और ये जो मूर्ति स्थापना के लिए मैंने आज 3 दिन पहले नैब सिंह सैनी सांसद कुरुक्षेत्र से भी बात की थी कि एक बार वैसा ही जलवा सैनिक सभा के प्रांगण में हो जैसा श्री मोहनलाल खट्टर जी के सीएम साहब के आने पर हुआ था। और मैं विधायक जी से और माननीय सांसद जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब इसका अनावरण हो
इस मूर्ति का, तो उस वक्त हमारे चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ शहर में आए। ऐसा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और मैं ये लास्ट शब्द है मेरा आपको कहने के लिए, यही मेरी प्रार्थना थी कि इस लेवल तक पहुंचा दें इसको। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं अपने सभा के सभी पदाधिकारियों का भी और आप सब लोग यहाँ आए, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और अपील करता हूँ आने वाले जो म्यूनिसिपल कमेटी के इलेक्शन है उसमें विधायक जी का साथ दें। ये मेरी आप सबसे, अपनी बिरादरी से और बाहर से आए हुए लोगों सबसे मेरी अपील। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दुनिया जी। अब मैं प्रार्थना करूंगा हमारे प्रिय विधायक श्री असीम गोयल जी से। अब मैं प्रार्थना करूंगा हमारे चीफ पैट्रन हमारे श्री सुरजीत सिंह सोंडा जी से, कृपया वो मंच पर आए और विधायक जी के स्वागत में दो शब्द। आशीर्वाद बहुत जरूरी है, स्वागत नहीं। आपके दुख सुख के साथी और आपके प्रिय अम्बाला शहर के विधायक असीम गोयल जी, हमारे संस्था के प्रधान रविंद्र सैनी जी, चीफ पैट्रन पुनिया साहब, सचदेवा साहब, बीजेपी और जेजेपी के, अब किन किन का नाम लूँ, हमारी बहनें बैठी हैं, किन किन का नाम, यहाँ सारे महारथी हैं। मैं आप सबका यहाँ पर पहुँचने का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। इस परिवार के साथ मेरे बहुत पुराने पारिवारिक तल्लुकात, राजनीति चलती है, सब कुछ होता है, लेकिन आज जो हमारा जेजेपी और बीजेपी का अलायंस है, इसमें हम आपस में जो भी है डेवलपमेंट के लिए और कामों के लिए सब हम इकट्ठे होकर अपना साथ देते हैं, करते हैं। अभी बात मैं जो पुनिया साहब ने बात दोहराई, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। डेवलपमेंट की बात इसमें कुछ दोहरा नहीं। जब हमारा अलायंस नहीं था, मैं पार्टी से हटकर बात कर रहा हूँ, जब हमारा अलायंस नहीं था तो हम कई दफा गाड़ी पर निकलते थे, जो ब्रिज के नीचे से रास्ता है, जो आज कीर्ति प्रसाद के नाम से इनको के पास है, तो जब उसको देखता थे तो मैं ये कहता था, यार विधायक जी ने सबसे बढ़िया काम किया है, ऐसा लगता है जब हम पेरिस में थे। हकीकत की बात, विधायक बहुत आए, काम सब ने किया अपने अपने उसमें, लेकिन जो डेवलपमेंट, मेरे कहने की बात नहीं है, जो डेवलपमेंट इस वक्त में हुई है वो डेवलपमेंट शायद पहले कभी ना हुई हो, क्योंकि कोई ये रोड बनाने से या रोड करने से वो नहीं होता, लेकिन उसके साथ व्यवहार भी होना चाहिए लोगों के साथ। पहले जो विधायक आए, किसी ने किसी को अंदर करा दिया, किसी को बाहर निकाल दिया, तो ये लोग इसलिए नहीं बनाते विधायक को भी, वो लोगों के आपस में तो फर्केबाजी गाँव के अंदर पार्टीबाजी खड़ी स्मूथली है, टाइम हर आदमी आना, रात की सजा चलती नहीं है, लेकिन काम वो करके जाओ ताकि लोग याद करें। इन्होंने गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज के लिए वहाँ पे बन रहा था सेक्टर के पास, और भी कई डेवलपमेंट के काम जो इन्होंने किए हैं, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये इतिहास बहुत लंबा है सैनिक सभा का यहाँ का। मैं इस सभा में '75 से जुड़ा हूँ। पहले मैं यहाँ प्रधान भी रहा, यहाँ पे कब्जा कुछ ऐसे आदमी ने किया हुआ था, वो भी हमने चुकाया। स्कूल भी मैं उस वक्त प्रधान था, उसे स्कूल बनाया हमने। तो कहने का भाव यह है, आज हमारे विधायक जी की छत्र छाया के नीचे ये बहुत ही तरक्की पे सैनिक सभा गई है, क्योंकि इन्होंने
पीछे पूरा करके सीएम साहब को भी बुलाया। उसके बाद और भी जितने भी कोई काम हुए इन्होंने वो करवाए। इतिहास हुआ है, ये महाराजा अग्रसेन महाराज सूरसेन जी ये बताते हैं 2 भाई थे। इतिहास में लिखा है, मेरे को ज़्यादा इसकी डिटेल तो नहीं है, लेकिन आज भी जो काम हो रहे हैं बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं। मैं क्योंकि इन्हें आगे जाना मैं ज़्यादा नहीं कहता, तो मैं आप सबको यहाँ पहुँचने हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। और ख़ास करके असीम जी का जो इन्होंने सैनी बिरादरी के कार्य किया है, तो मैं इनका भी अपनी तरफ से, अपनी बिरादरी की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद हमारे कैप्टन श्री सुरजीत सिंह सुंडा जी। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय विधायक श्री असीम गोयल जी से कि वो कृपया मंच पर आए। माननीय विधायक, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सैनी सभा के चीफ पैटर्न आदरणीय सुरजीत सिंह जी सौंडा, जो अभी अपना आशीर्वचन मुझे देकर गए। जैसा उन्होंने बताया, जहाँ तक मेरे ध्यान आता है कि 35 साल से तो लगभग मैं देख रहा हूँ हमारे दादाजी और इनका आपस में इतना घनिष्ठ संबंध रहा, और इनका आशीर्वाद मुझे समय समय पर हमेशा मिलता रहा है। सैनी सर्कल सभा अम्बाड़ा के अध्यक्ष जोगिंदर सैनी जी, कार्यक्रम में उपस्थित अम्बाड़ा शहर के पूर्व में मेयर रहे भाई रमेश मन जी, हमारी विधानसभा अम्बाड़ा के संयोजक भाई संदीप देवा जी, मेरे बहुत ही संघर्ष के साथी और मेरे तो एक रिश्ते से फूफा भी लगते हैं, मेरे गांव में ब्याह रखे सरपंच हरकेश सिंह जी सुलर, कार्यक्रम में उपस्थित सैनी समाज के और पदाधिकारी मनदीप राणा जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी सैनी समाज के ज्येष्ठ श्रेष्ठ साथी, मातृशक्ति, भारतीय जनता पार्टी के सभी कर्मठ साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। नाम लेने लगूंगा, किसी का एक आधे का छूट जाएगा, तो इसलिए मैं सबको नमन करते हुए अपनी बात रखूंगा। आज क्योंकि मेरी सरकारी मीटिंग मंगलवार को फिक्स है, इसलिए थोड़ा सा, लेकिन आप लोगों ने जो सम्मान दिया, प्यार दिया, मैं केवल 2 बातें कहना चाहूँगा। जैसे अभी सौंडा साहब बात कर रहे थे कि भाई महाराजा अग्रसेन जी और महाराजा सूरसेन जी, ये किंवदंती है या सच्चाई, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ये कहा जाता है कि ये भाई हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सिद्धांतों के नाते तो बिल्कुल ये भाई हैं। चाहे अग्र समाज का कोई व्यक्ति हो या सैनी समाज का कोई व्यक्ति हो, 2 बातों की समानता बहुत ज्यादा है। ये दोनों मेहनत कश होते हैं, अपने हक हलाल की कमाई को केवल लेना जानते हैं, न्याय प्रिय लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, और अपनी कीर्त की कमाई में विश्वास करते हैं। अपने 10 नखूनों की कीर्त करके इस समाज के अंदर जो योगदान देने की प्रथा है, इन दोनों समाजों ने इस नाते इस पूरे समाज के अंदर मिसाल जो है एक प्रस्तुत की है। मैं आज यहाँ पर आकर अपने आप को बड़ा गर्वित महसूस कर रहा हूँ, और सैनी समाज ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के अम्बाड़ा में नहीं कहीं भी हमारा साथ दिया। कारण चाहे पहले अटल जी की नीतियां रही, अब नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, जो भी समाज अपने आप को राष्ट्रभक्ति से जोड़ता है, जो भी समाज ये कहता है कि मैंने खुद भी खाना है, अपने बच्चों को भी पालना है, लेकिन मैंने साथ साथ समाज के बारे में भी सोचना है, अपने देश के बारे में भी सोचना है। जो भी समाज राष्ट्र और देश की और समाज की सोच रखेगा, वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से कभी अलग नहीं हो सकता। वो विभाजनकारी ताकतों को अपना मत नहीं दे सकता। जो देश के अंदर जातिवाद को लेकर, क्षेत्रवाद को लेकर, भाई भतीजावाद को लेकर, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, इन सब चीजों की जो जननी हो,
उनको ये समाज, जो राष्ट्र की भक्ति करने वाला समाज है, उनको साथ लेके नहीं चल सकता। साथियों, 6 साल से मैं बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी ये संस्था का कार्यक्रम है, मुझे राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये जो बात मैं करने जा रहा हूं ये अम्बाड़ा के भविष्य से जुड़ी हुई। आप लोगों के पास अभी एक अवसर है इस अम्बाड़ा को विकास के नाते जो उसकी गाड़ी में और पहिए जोड़ने का। असली जिसको छोटी सरकार कहते हैं, लेकिन वो छोटी सरकार कहने में होती है, काम के नाते, वो शहर के नाते वो बड़ी सरकार होती है। कॉर्पोरेशन के इलेक्शन आने वाले, 20 पार्षद और 1 मेयर, ऐसे 21 लोगों को आपने शहर की विकास की बागडोर देनी। 6 साल से हमारी टीम ने खूब प्रयत्न किया, चाहे हमारे पास कोई गली नाली से संबंधित सवाल आया, नल और टोंटी के सीधे सवाल भी मेरे पास सीधे आते हैं, कोई थाने कचहरी की छोटी दिक्कत होगी, तहसील की कोई दिक्कत हो गई, विकास में नाला नाली और कोई भी छोटा स्ट्रीट लाइट, पार्क, यानी जो कॉर्पोरेशन के काम हैं, हमारी टीम ने अब तक बहुत कोशिश करके उन कामों को सुलटाने की एक जिम्मेवारी ली। लेकिन अब जो सरकार आने वाली है, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को अगर आशीर्वाद देते हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आप मेयर और पार्षद तो यहां चुनेंगे, लेकिन मेरी जिम्मेवारी बजट की रह जाएगी। फिर मैं गली नाली की चिंता ये 21 लोग आपकी करेंगे, सीएम साहब से पैसा लाने की चिंता मेरी रहेगी और मैं लेकर आऊंगा। मैं पहले अकेला आदमी नहीं थका, आपके आशीर्वाद से इतना पैसा अम्बाड़ा में आया, कभी नहीं आया। और जब ये 21 लोग आप मेरे पीछे लगा दोगे, पीछे पैसे के नाते, वैसे तो मेरे बराबर होंगे, पैसे के नाते जब ये उठा के अपनी डिमांडें वार्ड की मेरे आगे रखा करेंगे भाई साहब, तो मुझे यकीन मानना, मुझे भी सीएम साहब के हर हफ्ते जाना पड़ा करेगा पैसे मांगने। और इस नाते आपका वकील कमजोर नहीं है, ये आपने 6 साल में देखा। तो मेरा निवेदन है, ये कहने में पार्षदों का चुनाव है, लेकिन 21 नए विधायक विकास के नाते, जो आपके अम्बाड़ा को और मजबूती, देश के विकास के नाते, ये ऐसे 21 विधायकों का चुनाव है साथी। तो अम्बाड़ा को विकास के नाते तेज गति देने के लिए आइए इन चुनावों के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। और जैसा यहाँ से मंच से अपील भी की गई, मैं धन्यवादी हूँ कि सैनी समाज ने हमेशा अपना जो आशीर्वाद है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रखा है। आज भी उन्होंने राष्ट्र हित में, अम्बाड़ा के हित में अपना आशीर्वाद हम सबको दिया, मैं इसके लिए भी धन्यवादी हूँ। और अभी प्रधान जी ने, पुनिया साहब ने, सौंडा साहब ने कुछ बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि महाराजा सूरसेन जी की जो मूर्ति है दोनों तरफ होनी चाहिए, बिल्कुल रहेगी। जो आपका आदेश होगा, यहाँ पर मुकेश बहल जी और विनोद गर्ग जी जो इसको बनाएंगे, और हमारे जो भी अधिकारीगण हैं निगम के, आप यकीन माने, आप अपने हाथ से डिजाइन पास कर देना। जो मूर्ति जिस हाइट पे आप होगे, जीटी रोड से ऊपर आप कहने लगे कि हाइट से होनी चाहिए, दोनों तरफ मुंह होना चाहिए, जैसा आप लोगों का आदेश होगा उससे भव्य मूर्ति जो है अपन सब लोग मिलकर और इसमें बजट की चिंता नहीं है। जब महापुरुषों की स्तुति लिखी जाती है, उनकी गाथा लिखी जाती है, और बजट को ख्याल में रख के नहीं लिखी जाती। मेरे को लोग कहने लगे कभी इन चौक चौराहों का मतलब क्या बनाने का है। इन चौक चौराहों का मतलब है हमारे समाज से, हमारे समाज को, हमारे बच्चों को इतिहास से जानू करवाना। आज जब किसी चौक के ऊपर बच्चा निकलता है, महाराजा अग्रसेन की तस्वीर देखता है, उधम सिंह जी का जिक्र किया, उधम सिंह जी की जब वो पिस्तौल लिए तस्वीर देखता है, तो माँ बाप से पूछता है ये कौन थे जिनके हाथ में पिस्तौल है। और माँ बाप जब बताते हैं कि ये वो थे जिन्होंने अपने भतीजे के, अपने बेटे के लिए, अपने माता पिता के लिए अपनी जान नहीं दी, हम सब के लिए, जिनको जानते भी नहीं थे, उनके लिए अपनी जान को कुर्बान किया,
ऐसे महान लोगों को पूजने के लिए चौक बनाए जाते हैं। और हमने कोशिश की, हमारी पूरी टीम ने, ये अम्बाड़ा शहर के प्रत्येक चौक से, अम्बाड़ा शहर का हर एक वासी तो प्रेरणा ले ही ले, लेकिन जो इस शहर से निकले, कहीं से भी वो आए, और जब इस शहर से निकले वो कहे जाकर कि वे, अगर मैंने शिक्षा के नाते चौक देखे तो अम्बाड़ा शहर में देखे, पूरे देश के अंदर अम्बाड़ा का नाम हो, इस नाते ये चौक बनाने की हमने प्रयास किया। मैं इतना लेकिन सैनी समाज के साथियों से निवेदन करूंगा, क्योंकि आपके स्थान पे ये जगह बन रही है, आपकी आस्था है, तो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं, इसकी रोज से अच्छी तरह संभाल पूजा करना वो आपकी जिम्मेवारी। मूर्ति भव्य जैसी आप कहेंगे वैसी बन जाएगी। और दूसरी बात, इसके आगे जो नाला बनना है वो नाला भी हम बनवा देंगे, और बाहर पक्की की टाइल्स लगवा के, ताकि इस शहर, इस स्थान की खूबसूरती और बढ़े, और थोड़े बहुत फूल पौधे भी लगते, इसका जो स्वरूप है वाटिका जैसा हो जाए, ये चौक कम वाटिका बन जाए, ऐसा प्रयत्न रहेगा। और जो अभी सामने की बिल्डिंग के लिए मुझे प्रधान जी ने आदेश दिया, और उन्होंने कुछ कहा कि यहाँ भी जो प्रवासी साथी रह के गए मेन बिल्डिंग में रहे, कुछ अव्यवस्था फैली, नुकसान हुआ, क्योंकि वो कोरोना पैंडेमिक ऐसा समय हमने देखा, हम केवल कहानियों में सुनते थे, भी ऐसी महामारी आई थी जिसने पूरे समाज को, उसके पूरी व्यवस्था को खत्म कर दिया। ये कभी हम अपने बुजुर्गों से कभी कहानियों में सुनते पढ़ते थे, जन्म किसी का भी नहीं उस समय का होगा, लेकिन तो हमने अपनी आंखों से देखा। और उस समय भी जो सेवा की सबसे बड़ी मिसाल, क्योंकि जीटी रोड के ऊपर स्थान था, उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया प्रशासन के कहने के ऊपर, चाहे यहाँ 300 लोग रुके, 1300 लोग रुके, इन्होंने अपने इस स्थान का कोना कोना उन प्रवासी भाइयों के लिए खोल दिया। अब उसमें कुछ नुकसान भी हुआ है बिल्डिंग को, उस नुकसान की भरपाई के लिए जो भी हो सकेगा मैं प्रयत्न करूंगा कि वो बिल्डिंग जो है दोबारा अपने रूप में आए, जो उसका नुकसान होगा हम कोशिश करेंगे। और जो इस सामने आपने अभी जिक्र किया है, इसमें डिस्पेंसरी बनानी है, इसमें फर्श लगना है, लाइट का काम होना है, प्लम्बर का काम होना है, इस पे 1 रुपया लगे, इस पे लाख रुपए लगे, इस पे 5 लाख रुपए लगे, ये सारा हम करवा के देंगे। ये आपकी चिंता नहीं है, आपकी चिंता तो केवल समाज सेवा की भावना को और तेज करने की है। हमसे जितनी कोशिश हो पाएगी हम इस समाज से पहले पीछे हटे हैं। जो समाज दूसरों को देने वाला समाज है, उससे कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं हट सकता। मैं पुनः आज के इस महान दिवस की आपको बधाई देते हुए और मार्च में एक बड़ा कार्यक्रम करके, और मैं आज जरूर एक बात कहना चाहूंगा कि आदरणीय नायब सैनी जी हमेशा, वो चाहे किसी कार्यक्रम में मिल जाए, जितनी चिंता वो आपके लिए करते हैं, शायद ही कोई व्यक्ति होगा जब भी मुझे मिलेंगे भाई हमारे सैनी समाज में ये होना है महाराज, मेरा उनको यही हमेशा हाथ जोड़ के मैं कहा जी मैं छोटा भाई हूँ, आपने मुझे वहां चौकीदार बना के बैठा रखा है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मैं उनका भी विशेष धन्यवाद यहाँ इस मंच से करना चाहूंगा। वो लोग भी, वो नायब सैनी जी भी हमेशा इस स्थान की बड़ी चिंता करते हैं, और नायब सैनी जी नहीं, जिले से, प्रदेश से जितने भी सैनी समाज के साथी हैं, ये प्रेरणादायी स्थान उनके लिए है। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद।